आप सभी को आपका अपना चैनल मैजिक एंड मिरेकल्स भारत में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम लोग बात करेंगे हमारे प्यारे महाराज जी नीम करोली बाबा जी के बारे में। नीम करोली बाबा को जो लोग भी जानते होंगे, उनके चमत्कारों के बारे में वो लोग अवश्य जानते ही होंगे, क्योंकि उनके चमत्कार पूरे दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध है। सारे दुनिया के लोग जानते हैं। और वो समय जब नीम करोली बाबा अपने आश्रम में अपने जो इंसानी स्वरूप है, जो अंतिम सालों में वो रह रहे थे, वो समय में सोचिए वो 1970 का समय था। और उसी टाइम पे ना इंटरनेट होता था, ना ही कुछ और होता था, लेकिन पूरे दुनिया में वो बाबा के एनर्जी फैल गई थी और पूरे दुनिया से लोग आते थे उधर। तो बाबा के आश्रम में रहने वाले बाबा के कई भक्तों में बहुत सारे विदेशी लोग भी शामिल हैं, क्योंकि वो लोग खींचा चला आते थे उस एनर्जी से। और जब वो आके मिलते थे, उस एनर्जी को फील करके उनका पूरा जीवन धन्य हो जाता था। जीवन उनका पूरा जीवन का दिशा ही बदल जाती थी। तो क्योंकि महाराज जी सीधा सीधा कुछ किसी को सिखाते नहीं थे, वो बस अपने कहानियों से या फिर वो आपको दिखा दिखा के सिखाते थे। तो जिन लोगों के पास भी महाराज जी के बहुत सारे कहानियाँ हैं, उन लोगों ने सब कुछ शेयर किया है उन भक्तों के साथ, जो लोग बाहर से आए थे, जो विदेशी भक्त है। और उन लोगों ने एक किताब भी निकाला है। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जहाँ पे बाबा जी की कहानियाँ मिलती हैं। तो इस चैनल पे ये तो मेरा पहला वीडियो है। यहाँ पर हम लोग रोज़ ऐसा वीडियो डालेंगे, बाबा जी की कहानियों को सुनेंगे, ताकि हम लोग समझ सके कि इंसानी दुनिया में हम अपने आप को कितना कम आंकते हैं, मतलब कितना कम स्पेस में रहते हैं। हम एक बस खुद को ही जकड़ के रखते हैं। हम इंसान भगवान को समझ ही नहीं पाते। और जिस दिन हम समझ लेते हैं, तो जितने भी अपना हम लोगों ने खुद को ऐसे बांध के रखा है, सारे तोड़ देते हैं। सारे द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि भगवान को जिसने पा लिया, उसने पूरे जगत को पा लिया। तो हम जिस आज कहानी से शुरुआत कर रहे हैं, वो कहानी है एक साधु की, जो अचानक से एक दिन बाबा के आश्रम में आए थे। बहुत गुस्से में आके बाबा के सामने बहुत गुस्सा कर रहे थे। वो बहुत सारे अपने उलझनों से परेशान होकर बाबा के सामने गुस्सा कर रहे थे। बाबा को कुछ बोल रहे थे कि आप सच में भक्त नहीं हो, सच में सेंट नहीं हो, आप झूठे बाबा हो, ये वो बहुत कुछ। जैसे ही कोई भी इंसान बाबा के बारे में सोचते हैं, बाबा को पूरा दिख जाता है उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। तो बाबा ने उस साधु को बोला, तू आ मेरे पास बैठ। बाबा के सामने वो आग जल रही थी, ठंड का मौसम था। तो उसको बोला तो इधर बैठ। फिर उसको बिठा के रखा। बाबा कुछ अलग काम में लग गए। फिर उसको और क्रोध आने लगा, ये वो। फिर पैसे की बात निकाला उसने कि आप ये सब पैसों के लिए कर रहे हो, ये वो। फिर उस बात पे बाबा ने, नीम करोली बाबा ने उस साधु को बोला कि तेरे पास अभी जो भी पैसा है वो मुझे दे। फिर पहले तो साधु ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। फिर बाबा ने बोला जो तेरे पास अभी रखा है वो दे। फिर साधु ने फिर से बोला मेरे पास नहीं है। फिर बाबा ने फिर से बोला जो तेरे पास पैसा रखा है वो मुझे दे। तो साधु समझ गया कि बाबा को पता चल गया है। तो साधु ने जितना भी पैसा अपने पोटली में रखा था वो सब निकाल के बाबा के हाथ में दे दिया। और बाबा ने क्या किया, उस पैसों को लेकर अपने सामने जो आग जल रही थी, उस पैसों को आग में डाल दिया सीधा। फिर ये साधु भाई और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए, और भी पागल हो गए कि ये क्या कर दिया आपने। मैंने इतने मेहनत से कमाया था, इतने मेहनत से मैंने जमा किया था, अब मैं कैसे अपने जीवन बिताऊंगा, अब मैं कैसे खाना का प्रबंध करूंगा, कैसे रहूंगा, कहाँ रहूंगा, कैसे इधर उधर आना जाना करूंगा, अब मेरे साथ क्या होगा, ये आपने क्या कर दिया। तो उसी बात पे बाबा क्या करते हैं, अचानक से वो जो पैसा जल के राख हो चुका है, वो आग में से अचानक से आग में हाथ डाल के उस अचानक से वापस वो आग में से पैसों को निकाल लाते हैं और साधु के हाथ में रख देते हैं। ये घटना देख के साधु की बोलती बंद हो जाती है। वो स्तंभ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को देख लिया, भगवान को जान लिया, भगवान को समझ लिया।
बाबा ने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कर दिया जिससे उन्होंने साफ साफ साधु को समझा दिया कि तू है तो भगवान के रास्ते, तू है तो भगवान को ढूंढता हुआ फिर रहा है, तू भगवान को ढूंढ ढूंढ के चल रहा है, लेकिन भगवान को तू समझ ही नहीं पाया। तू अभी भी मोह माया में फंसा हुआ है। ये पैसा जो है एक माया है, एक मोह है, जो है भी और नहीं भी। क्योंकि देखो, गीता में भी जैसे लिखा है, आप बस कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जो यूनिवर्स में चल रहा है, ये जीवन में जो चलता रहता है वो चलता ही रहता है, आप कुछ करें या ना करें। जैसे कि ये दुनिया कभी रुकती नहीं, ये प्लैनेट्स कभी रुकते नहीं, एनर्जी चलती रहती है। तो वो क्या है, उसको भगवान बोलते हैं। और जिसने उसको समझ लिया, भगवान को समझ लिया, जान लिया, वो एक चीज़ समझ जाता है कि भगवान मतलब प्रेम है, और प्रेम में सिर्फ दिया जाता है, लिया नहीं जाता। इसके लिए जिसने भगवान को पा लिया, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होता है, क्योंकि भगवान उनसे इतना प्यार करते हैं कि भगवान उनको सब दे देते हैं। आप सोचेंगे कि पैसा ये वो, अब छोटी मोटी बातों में हम उलझ जाते हैं, लेकिन भगवान इतना एक विशाल पूरा ब्रह्मांड है जिसके सामने पैसा बहुत छोटी सी एक माया है। तो साधु को समझाया, और उनके साथ साथ हम सभी को समझाया कि जीवन में जितनी भी परेशानियां हो, बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ हो, कुछ भी हो, भगवान के सामने वो बहुत छोटा सा है। आप बस एक बार भगवान को दिल से पुकार के देखिए, दिल से बोल के देखिए आपको क्या चाहिए, दिल से मांग के देखिए, क्योंकि आपके वो माता पिता है भगवान। माता पिता को अगर आप प्रेम देंगे, प्रेम से कुछ मांगेंगे, तो वो कभी मना नहीं करते। और लेकिन एक बात है, बच्चों को वही चीज़ मिलती है जिनको उनके माता पिता को लगता होगा कि इससे इसका भला ही होगा। अभी अगर बच्चा कुछ उल्टा पुल्टा मांग ले, उलट पुलट करने की सोचे, तो माँ बाप करने नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम है ये इसके लिए अच्छा नहीं है। तो भगवान भी वैसा ही है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो आपके लिए, आपके भले के लिए है, उससे आगे बढ़िए। जो आपको भगवान देना चाह रहा है, दे रहे हैं, उसको आप स्वीकार कीजिए पूरे हृदय से। वो काम को स्वीकार कीजिए पूरे हृदय से, पूरा दिल लगा के वो काम कीजिए। फिर पैसा जैसा जितने भी माया है, वो सारे माया आपके जीवन से गायब हो जाएगा, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। ये है नीम करोली बाबा जी के चमत्कार। एक छोटी सी घटना से, एक ऐसे छोटे से चमत्कार से वो कितनों के जीवन सुधार सकते हैं। और वो अलग अलग लोगों के माध्यम से अलग अलग लोगों के पास पहुंच जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बाबा का कृपा आपके पास पहुंच रहा है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ, मेरे द्वारा बाबा आपके पास आ रहे हैं। तो वैसे ही मेरा जैसा जीवन अभी संवरने लगा है, सुधरने लगा है, वैसे ही आप सभी की जीवन आज से ही सुधर जाएगी। सुख, समृद्धि और संतुलन आ जाएगी। बस एक बार दिल से आप सब लोग पुकारिए। हम सब लोग पुकारते हैं, हम सब लोग कहते हैं एक बार कि नीम करोली बाबा की जय हो, जय हनुमान जी, जय सिया राम। तो आशा करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ तो मिला होगा, जिससे आपके जीवन सुधर सके, आपके जीवन में खुशियाँ आ सके। आप बस दिल से भगवान को मानिए, जिसे भी आप मानते हैं, या फिर नीम करोली बाबा को मानिए। फिर आप देखिए जीवन में हर क्षण आपका चमत्कारी हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम सब लोगों से जुड़ते रहे और आगे की जितनी भी कहानियाँ हैं वो साथ में हम लोग सुनते रहें। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो इधर ही समाप्त करता हूँ। सबका जीवन सुखमय हो, बाबा का कृपा हम सब पे होता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हनुमान जी, जय सिया राम।